Let's start the class. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो कंज्यूमर के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उस इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में से हमने अपना पहले जो पर्सनल थे, फिर इंटरपर्सनल पढ़े। अब आपके जो इमेजेस हैं उसमें एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपका पढ़ेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उससे पहले हम जरा ये दो टॉपिक कवर कर लेते हैं आज। पहला है सेल्फ इमेज, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। या सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ इमेज। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है उसकी अपनी खुद की सेल्फ इमेज बनती है। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका खुद का एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, उसका परसेप्शन, और वो जो खुद को इवेल्युएट करता है, वो जो खुद को इवेल्युएट करता है। अब यहाँ पर जो उसकी फीलिंग, एटीट्यूड, परसेप्शन है, वो कंज्यूमर के जो परचेजिंग बिहेवियर है उस पर वो इन्फ्लुएंस करता है, उसका इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम बात कर चुके हैं अभी कि कंज्यूमर क्या है, सोसाइटी में रहता है। जब सोसाइटी में रहता है तो उसके वहां पर क्या इमेज है, लोग उसको कैसा देखना पसंद करते हैं, वो खुद को कैसा दिखना पसंद करता है, ये उसका अपना खुद का एक नजरिया होता है। सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब कि कंज्यूमर का अपना खुद का नजरिया। ठीक। अब अगर हम बात करें तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज है, ये हमारे पास उसके कुछ टाइप्स हैं। अगर आप खुद इसको एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जब कॉलेज में होते हैं या फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो किस तरह का आप बिहेवियर देखना चाहते हैं। जैसे एक पहला है एक्चुअल सेल्फ। एक्चुअल सेल्फ क्या, हाउ कंज्यूमर सी देमसेल्फ। आप अपने आप को खुद रियलिटी में कैसा फील करते हैं, आप अपने आप को खुद रियलिटी में कैसा फील करते हैं कि आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से है। ठीक। दूसरा सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ में आपका है हाउ कंज्यूमर फील अदर्स सी देम। जो दूसरे लोग हैं उसको वो कैसे देखते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो कैसे देखते हैं। अब दूसरे लोग यहाँ का मतलब है आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आप उनके सामने कैसे हैं, आप कैसे दिखना चाहते हैं। ये है सोशल सेल्फ कि आप जो अपनी सोसाइटी या रिलेटिव फ्रेंड हैं उनके सामने कैसे दिखना चाहते हैं। तीसरा है आइडियल सेल्फ, हाउ कंज्यूमर वुड लाइक अदर सी देम। अब आइडियल जैसे हम लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो ये क्या है कि हमारी सोसाइटी में कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसको, कि हमें किस तरह का बिहेवियर दूसरों के साथ करना है। तो हम मानते हैं कि जब आप बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को विश करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि यू आर आइडियल, आप बहुत आइडियल हैं। कैसे, जब दूसरों को आपका एग्जाम्पल दिया जाता है, दूसरों को आपका एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए वो कितना अच्छा है, वो सबको कैसे अच्छे से बात करता है, वो अच्छे से विश करता है सबको और हमेशा मदद करता है लोगों की। तो ये क्या है, हाउ कंज्यूमर वुड लाइक अदर सी देम। आप कैसे देखना चाहते हैं, जो एक स्टैंडर्ड ही सोसाइटी के, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितने आइडियल हैं। ये आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट है। नाउ एक्सपेक्टेड सेल्फ, हाउ कंज्यूमर एक्सपेक्टेड टू सी देमसेल्फ एट सम स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम। मतलब कि कुछ मान लीजिए कि अभी आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है या आपके पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, लेकिन कुछ समय बाद क्या आप उसको मॉडिफाई चेंज करके और बेटर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो क्या 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद क्या अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि हाँ मैं 6 मंथ या 1 ईयर बाद अपने आप को चेंज करके इस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा कि लोग मुझको रिस्पेक्ट दें। ये होता है एक्सपेक्टेड सेल्फ। एक्सपेक्टेड सेल्फ मतलब कि आप एक आफ्टर फ्यूचर टाइम आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर ये कहाँ देखते हैं, ये एक्चुअल सेल्फ, सोशल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और एक्सपेक्टेड सेल्फ में, ये यहाँ पर ये रहेगी आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर, आपके ये जो परचेजिंग करते हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि आप स्मोक करते हैं,
तो सोसाइटी में हमारे स्मोक को सही नहीं माना जाता है। तो लोग कहते हैं कि देखिए वो एक पर्सन है जो स्मोक करता है, ठीक, ये आपका एक्चुअल सेल्फ है। अब लोग क्या क्या चाहते हैं कि आप स्मोक ना करें। लोग क्या चाहते हैं कि आप स्मोक ना करें, क्योंकि आपको आपके स्मोक करने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद आपको लगता है कि हाँ सोसाइटी में ये सब ये गलत हो रहा है, ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक। एक तो हो गया एक्चुअल सेल्फ, दूसरा आपका सोशल सेल्फ। जब आपको लगता है कि ये गलत है और मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये आइडियल सेल्फ हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि मैं स्मोक इतनी जल्दी नहीं छोड़ पाऊंगा, धीरे धीरे मैं इसको छोड़ दूंगा, इस बिहेवियर को मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। तो आपको लगता है कि आपको जो स्मोकिंग जो इससे है छुटकारा पाने में आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी लगेंगे, तो आपको लगता है कि आप 6 मंथ बाद आप एक अच्छे पर्सन बन जाएंगे जो कि स्मोक नहीं करता होगा। तो ये आपका अपना खुद का नजरिया है, आप अपने आप को खुद को कैसे देखते हैं, ठीक। तो ये कहलाता है आपका सेल्फ इमेज। अब देखिए इसका मार्केटर कैसे इस्तेमाल करते हैं अ, आपकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेजेस का। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल इमेज। डिस्क्रिपेंसी मतलब कि एक डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें? जो आपकी एक्चुअल इमेज है और एक आइडियल इमेज है, उसके बीच का स्टेटस, उसके बीच का स्टेटस डिस्क्रिपेंसी इमेज कहलाता है। तो जब आप जो मार्केटर होते हैं और तो आपकी इसकी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है इसका बेनिफिट उठाते हैं, तो इसको कैसे फील करते हैं देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हाई डिस्क्रिपेंसी फेयरनेस स्कीम ऑनेस्टी, फेयरनेस स्कीम ऑनेस्टी। अब जैसे हमारे पास क्या है कि जो गर्ल्स हैं या जो फेयरनेस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं या बॉयज भी हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखें, वो अट्रैक्टिव दिखें। तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए उनको क्या चाहिए, वो तरह तरह की फेयरनेस स्कीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपका डिस्क्रिपेंसी, ठीक। तो इसमें जो डिफरेंस होता है, जो आपके आइडियल इमेज और जो आपकी एक्चुअल इमेज में डिफरेंस होता है, वो कहलाता है आपका डिस्क्रिपेंसी, ठीक। जैसे कि जब हमने बताया कि आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं लेकिन आपकी रियलिटी इमेज कुछ और है। जैसे आपका कलर डार्क है लेकिन आप फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करके आप क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। तो ये क्या है हाई डिस्क्रिपेंसी, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगति, विसंगति ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है समतुल्यता, समतुल्यता मीन्स इक्विवेलेंट, ठीक। अब इक्विवेलेंट में देखिए एग्रीमेंट और हार्मनी, कॉम्पेटेबिलिटी। कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब कि सामंजस्य बिठाना, जैसे सामंजस्य बिठाना एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंज्यूमर चूज स्टोर टू परचेज प्रोडक्ट्स, चूज स्टोर दैट एक्सटेंड ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट। वो जैसे आपको BMW कार लेनी है, ऑल्सो पिंक कलर फेमिनिटी, सॉफ्टनेस, ये क्या है इनके बिहेवियर है, जैसे मैच करने वाला होता है। जैसे जब आपका जिस तरह का बिहेवियर पर्सनालिटी या फिजिक होता है, आप उसकी मैचिंग के हिसाब से जब शॉपिंग करते हैं, जब उसकी मैचिंग के हिसाब से शॉपिंग करते हैं, तो वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंस। कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है आप अपनी पर्सनालिटी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक। नाउ जैसे BMW कार, तो BMW कार जब आपकी पर्सनालिटी और आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, आपका स्टेटस बहुत हाई होगा, तो आप तभी BMW कार खरीदेंगे। मार्केटर्स यूज कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट टू डिजाइन प्रोडक्ट साइज, जो प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर, यूजेस, पैकेजिंग, डिजाइन, इन सब के लिए मार्केटर जो है आपके इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। जैसे जब आपको अगर सोप बेचना हो, जैसे सोप बेचना हो, तो आपको जैसे जो वीमेंस होती हैं उनका कुछ फेवरेट कलर्स होते हैं, व्हाइट हो गया या पिंक हो गया, तो आप देखिए कुछ मोस्टली इसी तरह के कलर होते हैं। जब आपको जैसे नेचुरलिटी से रिलेटेड कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट बेची जाती है, तो उसमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें
ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉइस के लिए कोई टफ या वैसे हार्ड चीज अगर सेल करनी होती है तो उसमें टफनेस दिखाते हैं वो, टफनेस दिखाते हैं कि ये कितना टफ है। तो ये क्या है, ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी, आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर से मैच करता हुआ वो प्रोडक्ट को शेप, कलर या उसके डिजाइन को या साइज को क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, मार्केटर के लिए कंज्यूमर का सेल्फ इमेज प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह में भी हेल्प करता है। नाउ इन शेयरिंग सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिव स्ट्रेटजी एंड पोजिशनिंग, सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, इन सब में आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। इंश्योरिंग सेटिस्फेक्शन, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक है, ये आपके बिहेवियर से शो होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया, तो कितना सेटिस्फाइड है आप उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसकी मेजरमेंट की बात नहीं कर, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लिया है और उसको आप कंज्यूम करने के बाद, उसका यूज करने के बाद कितने सेटिस्फाइड हैं। ठीक, तो जो वो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है आपके, उस बिहेवियर से मार्केटर एक पता लगा लेता है कि हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई कमी है या नहीं है, या हमारा प्रोडक्ट अप टू मार्क लेवल तक है, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है। नाउ क्रिएटिव स्ट्रेटजी एंड पोजिशनिंग, इसकी वजह से पोजिशनिंग करने में आसानी रहती है। ये पोजिशनिंग एक क्या होता है, मार्केटिंग का एक ऐसा टर्म है जिसमें सेगमेंटिंग और पोजिशनिंग होती है, एसटीपी, टारगेटिंग पोजिशनिंग। आपको किस पोजीशन पर है, जैसे सेगमेंट में क्या होता है, आपने पहले तो मार्केट को डिवाइड कर लिया, कौन सा मार्केट टारगेट करना है, अब वहां पर आपकी पोजीशन क्या है, उसके लिए आप किस पोजीशन पर वहां होना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अभी समर सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर वो सॉरी रेनी सीजन चला, तो रेनी सीजन में इस समय अम्ब्रेला की डिमांड है। रेनी सीजन में इस समय अम्ब्रेला की डिमांड है, तो जहाँ जहाँ पर इसकी कंडीशन होगी रेन वाली, वहाँ पर जो अम्ब्रेला की सेल है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी के जस्ट अपोजिट, जब जहाँ जहाँ रेनी सीजन नहीं है वहां पर क्या मार्केटर इस्तेमाल करेगा, नहीं। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, यहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे तो वो इससे रिलेटेड दिखाएंगे। अब इसी के बाद उन्होंने क्या करते हैं कि पहले तो वो ये देखते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ कहाँ पर, हम किसको टारगेट कर रहे हैं। अब अगर उनको अम्ब्रेला बेचना है, अगर कंपनी को अम्ब्रेला बेचना है, तो अगर फीमेल अम्ब्रेला परचेज करने जाती है और मेल अम्ब्रेला परचेज करने जाता है, तो आप देखेंगे कि दोनों को जो अम्ब्रेला दिखाएगा मार्केटर, वो दोनों अलग अलग तरीके के होंगे। जैसे फीमेल को दिखाएगा तो उसमें बढ़िया फ्लावर वाले कलर दिखाएगा, ये लाइट कलर दिखाएगा, उस तरह के दिखाएगा, छोटे दिखाएगा और हल्के दिखाएगा, उस तरह के दिखाएगा। ठीक, इसी तरह से जब मेल को दिखाएगा तो उसमें जो डार्क कलर हो गया या कुछ हैवी टाइप के हो गए, उस तरह के दिखाएगा। तो ये क्या है, आपके प्रोडक्ट की पोजीशन वहां पर क्या है, इससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाने में उनको हेल्प मिलती है आपके बिहेवियर से। आपको जो एडवर्टाइजिंग का मीडिया है वो भी इससे सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस मीडिया के जरिए आप हमको अपने प्रोडक्ट को आप कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करना है। कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कौन सा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या रेडियो या आप पेपर, मैगजीन, किस तरह से, या वर्ड ऑफ माउथ से हो सकता है या डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है, कौन सा हमें मीडिया सेलेक्ट करना है। तो ये आपका सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, जिसका मार्केटर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, उसके साइज में, उसके कलर में, उसकी पैकेजिंग में, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बिहेवियर और जो पर्सनालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप परचेजिंग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मोटिवेशन की। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए मोटिवेशन होता क्या है, इसके बाद इसकी कुछ थ्योरीज हैं, इसकी कुछ थ्योरीज हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक, बिहाइंड एवरी एक्शन, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज मोटिवेशन। किसी भी एक्शन के पीछे, जो आप एक्शन का मतलब यहाँ जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है।
तो motivation is a process of inducing a person's experience the need for something or a goal and behavior towards achieving it. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पर्सन को इंड्यूस करता है। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करता है। एक्सपीरियंस द नीड फॉर समथिंग, किसी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, जो उस चीज को वो एक्सपीरियंस कर रहा है किसी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, और या अ गोल एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अचीविंग इट, या कोई उसको गोल या कोई उसका ऑब्जेक्टिव होगा, उस बिहेवियर के जरिए वो उसको अचीव करना चाहता है। वो ऐसा बिहेवियर करता है कि वो उसको अचीव कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आपको भूख लगी है तो आपका एक्शन क्या होगा? आपको खाना खाना, आपको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो आपका टारगेट होगा कि फूड कहीं से भी मिले, आपको खाना है। तो ये भूख है वो क्या कर रही है? आपको मोटिवेट कर रही है। जो हंगर है, हंगर इज मोटिवेटिंग टू यू, हंगर आपको इंड्यूस कर रहा है कि आप खाना खाएं। ठीक, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? फूड। रिक्वायरमेंट इज योर फूड। अब आपका जो बिहेवियर होगा वो खाने की तरफ आपको ले जाएगा। अब आपको जो बिहेवियर है वो ये डिनोट करेगा कि आपको खाना खाने की जरूरत है। ठीक, तो हर एक्शन के पीछे एक मोटिव होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है जो क्या करता है, आपको उस टारगेट को अचीव या उस मोटिव को अचीव करने के लिए आप क्या उस तरह का बिहेव करते हैं। तो मोटिवेशन इंक्लूड, तो इस तरह से देखा जाए तो मोटिवेशन में क्या क्या होता है? नीड परसेप्शन, आपकी रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं। द ड्राइव टू फुलफिल इट, आपको अंदर से जो इंड्यूस कर रहा है, जो इंस्पायर कर रहा है इसको पूरा करने के लिए। विच गाइड्स बिहेवियर, जो कि आपके बिहेवियर को गाइड कर रहा है। आपके अंदर एक कुछ ऐसा कैटलिस्ट है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके बिहेवियर को गाइड करता है। ठीक है ना। द गोल, जो आपका टारगेट मतलब कि खाना। तो ये तीन चीजें आपकी इसमें मेन आ गई। आपकी एक रिक्वायरमेंट, दूसरा जो आपको अंदर से इंड्यूस कर रहा है, तीसरा आपका जो गोल या टारगेट है। ठीक, अब बात करते हैं, मोटिव कैन बी डिफाइंड एज ड्राइव और अर्ज फॉर विच इंडिविजुअल सीक्स सेटिस्फेक्शन। तो हम क्या करते हैं कि मोटिव एक ऐसा ड्राइव है या अर्ज है जो क्या करता है, किसी इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन को सर्च करता है या किसी इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है। मोटिव एक ऐसा ड्राइव है, मोटिव एक ऐसा ड्राइव है जो किसी इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर्सन से है, पर्सन के सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करता है। नाउ इट बिकम्स बाइंग मोटिव व्हेन इंडिविजुअल सीक सेटिस्फेक्शन थ्रू द परचेज समथिंग। तो इट बिकम्स बाइंग मोटिव, कभी कभी ये खरीदने वाला मोटिव भी बन जाता है। जैसे आपका कोई मोटिव होता है, खरीदने वाला मोटिव उसको बोलते हैं। जब आप परचेज करने जाते हैं तो दिस इज बाइंग मोटिव व्हेन इंडिविजुअल सीक सेटिस्फेक्शन थ्रू द परचेज समथिंग। तो वो क्या करता है, कुछ खरीदने के बाद उसको संतुष्टि मिलती है। जैसे कोई पर्सन है, अगर उसने कुछ खरीद लिया तो उसको संतुष्टि मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब कंज्यूमर के बाइंग मोटिव कौन कौन से हो सकते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर तो आपके जो वस्तुएं होती हैं उनसे रिलेटेड, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल या पर्सन्स की पर्सनल रिक्वायरमेंट। ये इंटरनल होती है, ये इंटरनल होती है, इंट्रिंसिक। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं मैस्लो ट्रायंगल ऑफ नीड। तो हम मैस्लो का ट्रायंगल इसमें पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनहेरेंट मोटिव्स, लर्न, डाइविंग मोटिव्स। इनहेरेंट मोटिव्स क्या होंगे? इनहेरेंट मोटिव्स अराइजेस फ्रॉम बेसिक नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, कंफर्ट एंड सेफ्टी। इनहेरेंट मोटिव क्या होते हैं? जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर की, जैसे आरामदायक, सुरक्षा, खाना, इस तरह के जो मोटिव होते हैं वो हैं आपके इनहेरेंट मोटिव।
फिर लर्न ड्राइविंग मोटिव कौन से हैं? एक्वायर्स फ्रॉम एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स और सोसाइटी, मतलब कि जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, जो आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखते हैं, या सोसाइटी में जो रहते हैं वहाँ से जो सीखते हैं, या जो एनवायरनमेंट है वहाँ से जो सीखते हैं, वो आपके क्या है? लर्न ड्राइविंग मोटिव हैं। जब उससे सीख करके आप कुछ परचेजिंग करते हैं तो वो कहलाते हैं लर्न ड्राइविंग मोटिव। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोशल स्टेटस, सोशल अपेयरेंस, इकोनॉमिक पॉलिटिकल अचीवमेंट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे सोशल स्टेटस का मतलब है कि आपको लगता समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है, उनके पास गाड़ी है, तो आपको लगता है कि आपके पास भी गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास भी गाड़ी होनी चाहिए। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो आपको भी लगता है कि आपके पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए। ये क्या है? ये आपने अपने एनवायरनमेंट और सोसाइटी से सीखा है। अगर आप कभी वो चीज़ ना देखें तो आपको उनकी रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप वो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका मतलब है कि आप उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो उस तरह से फील करता है, तो आप भी वो फीलिंग लाना चाहते हैं। तो ये क्या है? आपके ड्राइव से इनहेरेंट। लेकिन जो आपने उनको देखा सोसाइटी में या कहीं एनवायरनमेंट से जो सीखा, वो आपका है लर्न। तो ये आपके कहलाते हैं इनहेरेंट मोटिव और लर्न ड्राइविंग मोटिव। अब बात करते हैं इमोशनल एंड रेशनल मोटिव। इमोशनल एंड रेशनल मोटिव क्या होते हैं? इमोशनल अराइजेस फ्रॉम फीलिंग एंड अफेक्शन। जो इमोशंस होते हैं वो कहाँ से होते हैं? जो आपकी फीलिंग्स और अफेक्शंस होते हैं वहां से जनरेट होते हैं। लव एंड अफेक्शन एक्सेट्रा हार्ट्स ओवरटेक्स माइंड आदि, ये कुछ आपकी फीलिंग्स है, जैसे लव, अफेक्शन, हार्ट्स ओवरटेक माइंड। जैसे आप देखेंगे जब वैलेंटाइन वगैरह आता है तो आप अपना उसकी फीलिंग्स होती हैं लव की, तो आप क्या शॉपिंग करते हैं, या जब आपका कभी मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तब आपकी शॉपिंग देखिए किस तरह से होती है। आपका उनके क्या है? जो आपके बिलव्ड है, आपके जो बिलोंगिंग्स है, उनसे आपका अफेक्शन है, उनका आपका अफेक्शन है। तो आप क्या करते हैं? उसी तरह से आपके इमोशंस, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप शॉपिंग करते हैं। ठीक, आप अपने मदर फादर या ब्रदर सिस्टर या जो भी वाइफ है, आप उसको कितना लव करते हैं, तो आप जैसे शॉपिंग करते हैं, वैलेंटाइन हो गया या बर्थडे वगैरह हो गया या फादर्स डे, मदर्स डे, तो उसमें क्या है? ये आपकी फीलिंग्स होती है। तो ये क्या है? आपके इमोशंस हैं। रेशनल मोटिव अराइजेस फ्रॉम लॉजिक एंड जस्टिफिकेशन। रेशनल क्या है? जो लॉजिकल होते हैं। यहाँ पर आपका दिमाग का काम है। माइंड डोमिनेट्स ओवर हार्ट। यहाँ पर क्या होता है? माइंड आपका, जैसे ऊपर वाले में इमोशनल में क्या है कि दिल आपके माइंड को दबा देता है, यहाँ पर दिल दिमाग की नहीं सुनता। यहाँ पर लिखा ना हार्ट ओवरटेक माइंड, तो दिल दिमाग की नहीं सुनता। लेकिन जब रेशनल एनालिसिस होती है तो फिर यहाँ लॉजिकली बात हो जाती है, तो फिर यहाँ दिमाग दिल की नहीं सुनता, यहाँ दिमाग दिल की नहीं सुनता। जैसे जब आपको इमोशनल आप कुछ होते हैं, तो भले ही आपके पास पैसे होते ना, आपका माइंड कहता है कि अरे अभी तो आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा क्यों शॉपिंग कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपके अफेक्शन इमोशंस इतने हाई होते हैं कि वो आपके माइंड की बात को दबा देते हैं। सिमिलरली जस्ट इसके उल्टा जो रेशनल मोटिव्स होते हैं, उसमें क्या होता है? मान लीजिए अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या होगा कि चलो रहन दो, छोड़ो रहन दो। अब इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल के तो क्वालिटी, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जब आप अपना दिमाग लगाते हैं, जब कोई परचेजिंग करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? उसकी प्राइस हो, प्राइस कम हो, उसकी चले ज़्यादा, उसके ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब आप इमोशंस में होते हैं तो ये चीज़ें बहुत कम देखते हैं, ये चीज़ें आप बहुत कम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत छोटी सी चीज़ आप काफ़ी महंगे में खरीद लाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब दिमाग काम करता है तो फिर अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो फिर उसमें उस समय वो चीज़ें परचेज नहीं करते। तो ये हैं आपके रेशनल मोटिव। अब आगे बात करते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव। साइकोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं और सोशल मोटिव्स होते हैं। साइकोलॉजिकल अराइजेस फ्रॉम इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस लर्निंग, परसेप्शन एंड एटीट्यूड। ये सारा हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये आपके क्या है? ये आपके इंटरनल जो है, जो आपके इंटरनल का मतलब कि आपके अंदर से जो प्रोसेस आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपकी पर्सनालिटी है,
जो आपका बिहेवियर है उससे जो वो चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं, इंड्यूस करती हैं परचेजिंग के लिए, तो वो कहलाते हैं आपके साइकोलॉजिकल मोटिव। इसी के बाद जो सोशल अराइजेस फ्रॉम सोसाइटी फॉर रिकॉग्निशन, ये चीज़ याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर रिकॉग्निशन। यहाँ पर जो आप सोशल नीड्स होती है वो सोसाइटी को दिखाने के लिए, सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए होती है, सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए होती है। अभी हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, मैस्लो की थ्योरी, जो मोस्टली आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें से हम इसका इस्तेमाल देखेंगे सोशल नीड्स क्या होती है सोशल रिकॉग्निशन के लिए। ठीक, आगे देखते हैं जनरल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। कुछ थ्योरीज हैं, देख लेते हैं। इंट्रिंसिक थ्योरी, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आपके जो अंदर की चीजें, आत्मा की आवाज। टिपिकली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स in response to certain stimuli arises from basic needs of survival। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ये बिल्कुल पशुओं की तरह होता है, जो पशुओं की तरह बिहेव करता है। क्या? जैसे आपको खाने की जरूरत है, खाना मिल गया, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी खत्म, ठीक है। आपको नींद आ रही है, आपने बेड मिल गया, आपने सो लिया, ठीक। ये क्या है? टिपिकली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये आपका फिक्स्ड पैटर्न है जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं सर्वाइवल के लिए, उससे उत्पन्न होती है। जैसे जब आपको भूख लगती है तब आपको खाना खा लेते हैं, ये आपको खाने की जरूरत है। जब आपको भूख लगती है ना तभी आप खाने के लिए ढूंढते हैं, बाकी वैसे आप नहीं ढूंढेंगे। जब आपको नींद आती है तभी आप बिस्तर की याद आती है, तब आप बेड की तरफ जाते हैं। ऐसे जानवर में भी क्या होता है? जानवर में भी तो यही होता है, जब भूख होता है तो वो चिल्लाता है, जब भूख लगती है तो चिल्लाता है। और जब खाना खाने के बाद वो बिल्कुल उसका पेट फुल हो जाता है तो वो क्या करता है? सो जाता है। या फिर उसका जो भी वर्क होगा आपका, ये डेली रूटीन जो आपका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि अगर भूख लगती है तो आप खाना ही खाते हैं, ये आपका फिक्स्ड पैटर्न। ये क्या है? इंट्रिंसिक थ्योरी। ये आपके कुछ सर्टेन स्टिमुलाई, आपके कुछ सर्टेन स्टिमुलाई हैं, जैसे यहाँ पर भूख, नींद, आपके फिर इसी तरह से सेफ्टी से रिलेटेड कुछ हैं। तो ये सब आपकी क्या है? बेसिक नीड से आती हैं, जो आपको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। नाउ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल ट्राई टू रिड्यूस इंटरनल ड्राइव। अब इस थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो जो इंटरनल ड्राइव मतलब कि इंड्यूसेस होते हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बाय फुलफिलिंग नीड्स फॉर इंटरनल क्लैमनेस, अंदर के मतलब कि आत्मक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए वो इसको क्या कहते हैं? इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपुल ट्राई टू रिड्यूस इंटरनल ड्राइव बाय फुलफिलिंग नीड्स फॉर इंटरनल कामनेस। वो क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। क्या? इंटरनल कामनेस, इंटरनल आंतरिक शक्ति के लिए, आंतरिक शक्ति के लिए वो अपनी जो ड्राइव्स होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हैं। वो ये जानते हैं, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा इच्छा करोगे, ज़्यादा वो माया में पड़ोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहती है कि पर्सन कभी कभी ये कोशिश करता है कि उसको अंदर की शांति मिले, जिसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कम करे। साधु बाबा लोग कहते हैं आप अपनी इच्छाओं को कम करिए, मतलब कि कंजम्पशन कम कीजिए। इट हैपेंस व्हेन टेंशन ऑफ अनफुलफिल्ड नीड रिड्यूस्ड। इट हैपेंस व्हेन टेंशन ऑफ अनफुलफिल्ड नीड्स रिड्यूस्ड। ये कब होता है? ये तब होता है व्हेन टेंशन ऑफ अनफुल्ड, इस बात की टेंशन होती है कि कोई आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, आपकी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इंटरनल फीलिंग ऑफ हंगर और थर्स्ट मोटिव टू ईट और ड्रिंक। ये आपका इंटरनल फीलिंग क्या है? भूख या प्यास के लिए, भूख या प्यास के लिए आपको क्या है? उसकी जरूरत पड़ती है खाने की या पानी की, आपको। अब अगर आपको खाना और पानी ना मिले, अगर आपको खाना और पानी ना मिले तो फिर क्या है? आपको टेंशन होने लगेगी, आपको टेंशन होने लगेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? जैसे ही भूख या प्यास लगती है तो ये आपको ड्राइव करती है। ड्राइव का मतलब कि आपको चलाती है।
किस तरफ, खाने की तरफ या पानी की तरफ आपको ले जाएगी। और जब आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे, जब आप इसको कम करने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको टेंशन हो या इससे आपको कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, इससे क्या होता है ना, जब कभी अनफुलफिल्ड नीड्स होती हैं, जो जरूरतें आपकी पूरी नहीं होती हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, तो आपके दिमाग को वो सुकून नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर बताया गया है कि आपको इंटरनल कामनेस के लिए, तो यहाँ पर वो नीड है जो आपकी हायर लेवल की, यहाँ पर वो नीड है जो आपकी हायर हायर लेवल की नीड्स होती हैं, उनको आप जो है कम करना होता है। ठीक, द नेक्स्ट है होम्योस्टैटिस्टिस। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है समस्थितिक, हमेशा एक जैसा बने रहना, हमेशा एक जैसा बने रहना, किसी भी परिस्थिति में आपको चेंज नहीं होना है। नाउ द टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम, especially the psychological system of higher animals, to maintain internal stability owing to the coordinate response of its parts of any situation or stimulus that would tend to disturb its normal condition or function. The tendency of system, सिस्टम की क्या टेंडेंसी, स्पेशली द साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स। अब यहाँ पर जो हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं, हम मनुष्यों की बात करते हैं, तो हायर एनिमल्स जिनका दिमाग ज़्यादा विकसित होता है, टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, अपने जो अंदर की स्थिति है उसको मेंटेन करने के लिए, ओविंग टू द कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स ऑफ इट्स पार्ट टू एनी सिचुएशन और स्टिमुलस। तो हम क्या करते हैं कि हम हर उस स्टिमुलस या हर उस रिस्पॉन्स के पार्ट्स के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं जो हमको नॉर्मल कंडीशन या फंक्शन में डिस्टर्ब कर सकता है। वो नॉर्मल कंडीशन या फंक्शन जब हम काम करते हैं तो नॉर्मली अगर जो हमको डिस्टर्ब करता है, हम क्या करते हैं उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्या है, सिस्टम होता है कि जिससे हम ज़्यादा जीत नहीं पाते तो उसके साथ हम अपना तालमेल बिठा लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही ये इसमें भी टेंडेंसी ह्यूमन की होती है कि जब उसकी जैसे रिक्वायरमेंट ही होती है उसी हिसाब से वो उसको अपने आप को ढाल लेता है। नाउ यहाँ पर देखिए कुछ आपको स्टिमुलस और उसके वो एग्जांपल दिए हैं। फूड दैट कैन रिड्यूस द ड्राइव ऑफ हंगर, खाना आपकी जो भूख है उस ड्राइव को कम कर सकता है। खाना जो आपका ड्राइव हंगर है उसको कम कर सकता है। वार्मथ टू रिड्यूस द ड्राइव ऑफ कोल्ड, अगर आपको ठंडी लगी है तो आपका जो कंबल है वो आपको उससे राहत दे सकता है और उस ड्राइव को रिड्यूस कर सकता है। वाटर टू रिड्यूस द ड्राइव ऑफ थर्स्ट, पानी आपकी प्यास की ड्राइव को कम कर सकता है। वार्मथ एंड शेल्टर टू रिड्यूस द ड्राइव ऑफ कोल्ड, अगर आप कहीं खुले में हैं और आप बहुत ठंड लग रही है तो अगर आपको एक घर मिल जाए और एक कंबल मिल जाए तो आपकी क्या है, ड्राइव को रिड्यूस कर देगा वो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेज ऑफ ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। देखिए कौन कौन से होते हैं, नीड, ड्राइव, मोटिवेशन, मोटिवेशन टू एक्ट मतलब कि आपको क्या काम करना है, होम्योस्टैटिस, फिर लैक ऑफ होम्योस्टैटिक। ये क्या है, आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के कंपोनेंट्स हैं, या आप इसको स्टेजेस मान लीजिए या आप इसको स्टेप्स मान लीजिए। सबसे पहले कहाँ से, नीड से चालू कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ड्राइव करता है, जो भी आपकी नीड जो है क्या करती है, ड्राइव करती है। ड्राइव किस लिए करती है, आपको मोटिवेट टू एक्ट, कोई एक्शन है उसके लिए। होम्योस्टैटिक क्या है, आपको उसको रिड्यूस करना है। और फिर आपका लैक ऑफ होम्योस्टैटिस, फिर ये आपका उसकी कमी हो गई या आपकी रिड्यूस हो गई है। तो ये क्या है आपके पास, ये है स्टेजेस ऑफ द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आगे देखते हैं अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी क्या कहती है, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। Arousal theory proposed that motivation is strongly linked
to biological factors that control reward sensitivity and goal driven behavior. अब इसमें क्या करें कि ये आपका स्ट्रांगली बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड, जो आपका मोटिवेशन है बायोलॉजिकल फैक्टर से बहुत तेज, मतलब कि मजबूती के साथ इसका रिलेशन है। फैक्टर्स दैट कंट्रोल रिवॉर्ड सेंसिटिविटी एंड गोल ड्राइवन बिहेवियर। इसी जो आपका एक्साइटमेंट है, ये क्या है, आपके जो बिहेवियर है इसको गोल ड्राइव करने के लिए आपको जो भी रिक्वायरमेंट है नीड के लिए, उससे रिलेटेड ड्राइविंग बिहेवियर है, उससे रिलेटेड होता है आपका क्या मोटिवेशन इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप मैच जीत करके आए, खुश हो गए, तो पार्टी तो आप पूरी फिर शॉपिंग कर डालते हैं, पूरी शॉपिंग कर देते हैं। आपका बर्थडे आ रहा है, एक्साइटमेंट, बर्थडे के एक्साइटमेंट में आप काफ़ी कुछ खर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। मैरिज हो रही है, मैरिज के एक्साइटमेंट में आप काफ़ी एक्सपेंसेस करते हैं। ये सब क्या है, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर अंदर से आपको एक्साइट करते हैं, एक्साइट करते हैं, ठीक। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी इंडिविजुअल हैज टू गोल बिहाइंड सिंगल एक्टिविटी। अब इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए दो एक्टिविटी होती है, दो गोल होते हैं किसी भी एक काम करने के लिए। जैसे आपको पढ़ेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, जॉब लग जाएगी। आप जो पढ़ रहे हैं अच्छे मार्क्स आए और जॉब लग जाए। तो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी कहती है कि आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे दो गोल होते हैं, उसके पीछे दो गोल होते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बात करते हैं तो एक बात के दो मतलब निकलते हैं, तो ऐसे ही आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके दो या दो से ज्यादा भी गोल हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पर्सन परस्यू एजुकेशन नॉट जस्ट फॉर बीइंग एजुकेटेड बट बिकॉज इट ओपन एवेन्यू ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट। जब कोई पर्सन एजुकेट पढ़ाई करता है तो ये केवल एजुकेशन के लिए नहीं होता, उसको ये भी होता है कि उससे उसको बढ़िया रोजगार भी मिल जाएगा। जैसा कि हमने अभी बताया कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं या आपको नॉलेज हो, आप इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि आपकी जॉब लग जाए या आप उसका बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में उठा सकें, ठीक। तो ये है आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी। नाउ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, ह्यूमंस आर ड्राइवन टू अचीव देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। जो आदमी होते हैं वो क्या होते हैं, उनको जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, आर ड्राइवन टू अचीव, वो हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट होते हैं कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकें। एंड will always do so unless they come across obstacle that divert their attention and focus। तो वो इस बात की हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो उनको डाइवर्ट कर रहा है या उनके फोकस को, अटेंशन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको हटा सकें, जो बाधाएं हैं उनको हटा सकें। ह्यूमन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, उसमें फोकस कंसंट्रेट करने के लिए हमेशा जो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हटाने की कोशिश करता है। दीज ऑब्स्टेकल मे बी फिजिकल लाइक हंगर, थर्स्ट और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, और इमोशनल लाइक फियर, एंगर एक्सेट्रा। अब जो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो हटाना चाहता है वो या तो फिजिकल हो सकते हैं या तो इमोशनल हो सकते हैं। फिजिकल में जैसे अब उसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है ना, उसको कोई चीज़ बार बार परेशान कर रही है, उसका हाथ सुनने पड़ जाता है, वो बेहोश हो जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें मान लीजिए, या उसका मन नहीं लगता उसमें, उसको भूख ज़्यादा लगती है, उसको प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये तो हो गया फिजिकल। और कुछ इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता, जैसे कभी कभी उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है तो काम बिगड़ जाता है, या वो डर जाता है तो काम नहीं कर पाता। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि आदमी हमेशा उन चीज़ों को कवर करना चाहता है जिसकी वजह से वो अपने जो ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव है उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हटा सके, हमेशा इस बात की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल, जो उसके पास मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है इन सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज को हटा करके, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो चाहे वो इमोशनल इश्यूज हो। अब देखिए, बेस्ड ऑन मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की,
Maslow expanded the field of humanistic psychology to include an explanation of how human needs change throughout an individual's lifespan and how these needs influence the development of personality. अब देखिए मैस्लो की थ्योरी देखते हैं कि वो पर्सनालिटी को कैसे जज करते हैं और क्या होता है उनकी लाइफ के ड्यूरेशन में पर्सनल वो जो रिक्वायरमेंट है कैसे कैसे चेंज होती रहती है। देखते हैं जरा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेशन इंट्रिंसिक हो सकता है या एक्सट्रिंसिक हो सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब कि जिसमें कोई बाहरी ड्राइव ना हो, विदाउट एक्सटर्नल इंसेंटिव, जो बाहर की चीजों से इम्पैक्ट ना हो, मतलब कि अंदर से आपके आए, आपके अंदर से कोई चीज आपको ड्राइव करे परचेज करने के लिए। जैसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, भूख होती है ना, तो भूख क्या करती है आपको, कोई वो होता है, लेकिन जब देखते हैं तब आपको खाना और तेज भूख लगती है, ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सेफ्टी होती है, जो सुरक्षा की नीड होती है, जब अब बारिश होती है ना, तो आपको क्या छाते की जरूरत पड़ती है, तो आपको अंदर से लगता है कि काश आपके पास छाता होता तो आप बारिश से बच सकते हैं। ठीक, तो इस तरह की जो ड्राइव्स होते हैं, मोटिव होते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक। नाउ एक्सट्रिंसिक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक कम्स फ्रॉम आउटसाइड अ परफॉर्मर, जो आपके बाहर से होते हैं, जो बाहर से, जैसे इन स्पोर्ट्स मनी, अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, लोग चीयर करेंगे, क्राउड करेंगे, जब आपको लगता है कि ये चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो ये क्या है? आपका कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये है आपका एक्सट्रिंसिक, जब बाहर की चीजें आपको मोटिवेट करती हैं और जब अंदर के आपकी जो क्वालिटीज हैं वो जब मोटिवेट करती हैं तो वो कहलाती हैं इंट्रिंसिक। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? पॉजिटिव वो होता है, मोटिवेशन वो होते हैं जो आपको आपके टारगेट या गोल्स की तरफ ले जाए, वो होते हैं पॉजिटिव ड्राइव या पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव क्या होते हैं? जो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट करें, जैसे आपको गुस्सा आ जाता है, डिस्गस्ट ऐसे हो जाते हैं आप, या आप डर जाते हैं, ये आपके क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन है। ठीक, नाउ लेटेंट, मैनिफेस्ट एंड ऑब्वियस मोटिवेशन, इसको देख लेते हैं। लेटेंट मोटिव्स आर अननोन टू पर्सन और रिलेक्टेंट टू एडमिट। जो लेटेंट मोटिव होते हैं वो अज्ञात होते हैं किसी भी पर्सन के लिए, और रिलेक्टेंट टू एडमिट, या उनको उसको पता नहीं होता है। नाउ मैनिफेस्ट मोटिव्स आर नोन टू द पर्सन एंड फ्रीली एडमिटेड। जो मैनिफेस्ट मोटिव होते हैं वो उसको पता होते हैं और उसको आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेता है। साइकोलॉजिकल अराउजल क्या होते हैं? दिस इज मोस्टली इनवॉलेंट्री, इंडिविजुअल फील अनकंफर्टेबल एंड टेंस। ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री, स्वेच्छा से नहीं है, ये स्वेच्छा से नहीं होता। इंडिविजुअल फील अनकंफर्टेबल, कभी कभी वो अनकंफर्टेबल फील करता है, एंड टेंस अंटिल नीड इज सेटिस्फाइड। वो क्या होता है? टेंशन में रहता है जब तक कि उसकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाती। एग्जाम्पल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एड इन समर। अब मान लीजिए आपको खूब गर्मी लग रही है, आप गर्मी में बैठे हैं, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक का एड दिखाया जा रहा है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक का एड दिखाया जा रहा है, तो आपको गर्मी लग रही है, सॉफ्ट ड्रिंक का एड दिखा रहे हैं, तो आप क्या है? खींचते हैं, आप जो है खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? साइकोलॉजिकल अराउजल। ठीक, नाउ यहाँ पर देखिए, हिडन मोटिव्स आर शोन बाय द डॉटेड लाइन्स। यहाँ पर कुछ मोटिव्स हैं, मैनिफेस्ट मोटिव और लेटेंट मोटिव। उसमें से जो आपके डॉटेड लाइन्स हैं वो हिडन है, जैसे आई कैन नॉट अफोर्ड ए बिग कार। अब मोटिव क्या है? यहाँ पर जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो है परचेज ए मारुति कार, एक मारुति कार को खरीदना है। तो लेटेंट मोटिव ये क्या है? आई कैन नॉट अफोर्ड ए बिग कार, मैं एक बड़ी कार को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आई डू नॉट वांट टू स्पेंड ऑन मेंटेनेंस, मैं इसके मेंटेनेंस पर खर्चा नहीं करना चाहता। फिर आई डू नॉट वांट अदर्स टू बोरो इट, मैं दूसरों से उधार नहीं लेना चाहता। ठीक, मैनिफेस्ट मोटिव क्या है? ए स्मॉल कार इज मैनवेरेबल, मारुति इज इकोनॉमिकल ऑन प्राइस, फिर इकोनॉमिकल ऑन रनिंग, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ये आपके क्या है? मैनिफेस्ट मोटिव।
ए स्मॉल कार इज मैन्यूवरेबल, मैन्यूवरेबल का मतलब होता है गतिशीलता, ठीक। मारुति इज इकोनॉमिकल, मतलब कि जो कार है वो छोटी है, ठीक है वो। मारुति इकोनॉमिक प्राइस में ठीक है, इकोनॉमिकल एंड रनिंग चलती हुई ठीक है। एंड नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स यूज दिस कार, मेरे कई दोस्त इसको कार को इस्तेमाल करते हैं और उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो ये आपको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये लैटेंट मोटिवेट, ये नेगेटिव मोटिवेट है, ये आपको नेगेटिव मोटिवेट जो हिडन है, ये यहाँ पर हिडन है ये, ठीक। आगे देखते हैं इमोशनल अराउजल ड्रीमिंग सिचुएशन। इमोशनल अराउजल ड्रीमिंग सिचुएशन मतलब कि सपनों की दुनिया में रहना। अब देखिएगा, individual goes through various emotional states and may fantasies and enter into a dream like state heaven while awake। ठीक होता है, आदमी सपनों की दुनिया में जीता है, सपनों की दुनिया में जीता है, और वो जब जगता है तो लगता है जैसे स्वर्ग से होकर के अभी आया, जैसे लगता है अभी स्वर्ग से होकर के आया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गर्ल्स यूज फेयरनेस क्रीम टू फिलफिल द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अट्रैक्टिव। गर्ल्स जो है फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, किस लिए, वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, वो कि वो अट्रैक्टिव लगें, वो अट्रैक्टिव लगें। जितना भी ये फैशन आता है, ये बहुत से लोग जो फैशन करते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, किस लिए, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, लोगों को देखें। वो क्या है, सपनों की दुनिया में रहते हैं। अपनी क्लास में भी ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सपनों की दुनिया में जीते हैं। नाउ कॉग्निटिव अराउजल, कॉग्निटिव अराउजल क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स मोटिवेशन में अराउज बाय सम रैंडम थॉट और इवेंट लिंकिंग ऑफ द थॉट्स। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से उनके दिमाग में कोई विचार आ जाता है, अचानक से उनके मन में कोई विचार आता है, अरे मुझे तो ये भी लेना है। या कभी कभी वो बहुत पहले सोचा हो और फिर अचानक याद आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से जो उनकी जानकारी में पहले नहीं था लेकिन अब उनकी जानकारी में हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ए पर्सन सीज टूरिस्ट शॉप व्हाइल गोइंग एंड रिमेंबर वाइफ बर्थडे एंड परचेज फ्लावर चॉकलेट केक एंड गिफ्ट। अब एक पर्सन है, उसको याद नहीं था कि उसके वाइफ का बर्थडे है, लेकिन जब वो फूल की दुकान के सामने से निकलता है तो उसको क्या है, अरे उसको याद आता है, अरे आज तो वाइफ का बर्थडे, उसको फूल ले जाना है। और जब फूल तो याद आ, उसको तो देख कर याद आ गया, लेकिन उसके साथ अब उसको क्या है, वो और भी कई चीजें याद आती हैं, क्या, चॉकलेट ले जाना है, केक ले जाना है, गिफ्ट ले जाना है। तो ये क्या है, कॉग्निटिव अराउजल, जब अचानक से कभी कुछ याद आ जाता है। और अट्रैक्टिव होर्डिंग्स, जो आपके मार्केट में होर्डिंग लगी होती है ना, बहुत एडवर्टीजमेंट वाली, होर्डिंग ऑफ पॉपुलर फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टिमुलेट हंगर। जब आप कहीं, आपको भूख लगी हो, आप कहीं, आप होर्डिंग लगा दिख जाए रेस्टोरेंट का, मैकडोनल्ड्स का या किसी और का, वहां पर उसमें बढ़िया अच्छे अच्छे फूड के आइटम बने हों, तो क्या है, आपकी भूख और लगने लगती है, तो आपको लगता है कि आपको खाना मिल जाना चाहिए, ठीक। एनवायरमेंटल अराउजल, एनवायरमेंटल अराउजल क्या होते हैं, इंडिविजुअल टेक्स क्यूज फ्रॉम एनवायरमेंट अराउंड देम एंड ही प्रोवाइड्स हिज स्टिमुलस फॉर एक्शन डायरेक्टेड बिहेवियर। एग्जाम्पल देखिए, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर अट्रैक्टिव होर्डिंग्स होर्डिंग ऑफ पॉपुलर फास्ट फूड। जो आपको परिस्थिति के हिसाब से याद आता है, जो आपको परिस्थिति के हिसाब से, अगर आपको जो मोटिवेट करता है, कुछ एक्शन डायरेक्टेड होते हैं, वो कहलाते हैं आपके एनवायरमेंटल अराउजल। मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको परचेजिंग कर रहे हैं तो वो कहलाता है एनवायरमेंटल अराउजल। देखिए, मैस्लो की हायरार्की नीड्स है ये है मैस्लो की हायरार्की नीड्स। इसमें बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो आपकी बेसिक नीड्स भी बोलते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर, एयर, सांस लेने के लिए आपको खाना, पानी, और रहने के लिए घर, सांस लेने के लिए हवा, इन सब की जो जरूरत पड़ती है, ये है आपकी बेसिक नीड, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते हैं, जिनको आपको सरवाइव करने के लिए कंपलसरी है, वो कहलाती है साइकोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स। जब देखिए, ये जितनी भी नीड्स का पिरामिड बना है, ये जो नीड का पिरामिड बना है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें अचानक से कोई नीड आती है। जब आपकी एक नीड, ये नीचे वाला सबसे जो बेसिक नीड, जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट, ये नीड्स जो है बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती हैं।
जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी तो फिर आपको क्या होगा, सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है। सेफ्टी, जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आपके पास खाने को कुछ ना हो, जंगल में, ठीक है ना, मान लीजिए आप जंगल में हैं और आपको खाने के कुछ ना हो, तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि मुझे शेर खा जाएगा या भालू मुझे खा लाएगा। सबसे पहले आपको लगता है कि आपको कहीं से भी खाना मिले। जब आपको खाना मिल जाएगा तब आपको याद आएगा, अरे मैं तो जंगल में हूँ, मुझे तो शेर भी खा सकता है। तब आपको क्या है, सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है, सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर आपको सोशल नीड्स की जरूरत पड़ती है। काश इस समय मेरे पास कोई एक और या फ्रेंड होता या रिलेटिव होता तो जो मेरी हेल्प कर पाता, इस तरह से। लेकिन हम इसको थोड़ा अपना मार्केटिंग पर्पज से देखते हैं। जब आपको खाना वगैरह मिल जाएगा तब आपको सेफ्टी नीड की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास घर होना चाहिए, अच्छे से उसमें सारी चीजें हों जिसमें आप सुरक्षित रह पाए, ठीक। जब आपके पास घर हो जाएगा तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको रिलेटिव चाहिए, आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपको सोसाइटी चाहिए, जहाँ से आप अपने बिलोंगिंग्स को क्रिएट कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर सकें। फिर इसके बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें, सोसाइटी ये नीड पूरी हो जाती हैं, सोशल नीड, तो फिर क्या है, आपके पास और पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। एक छोटे से घर में आपको फिर अच्छा नहीं लगता। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको क्या चाहिए, आपका नाम हो जाए, अब आपको लोग जाने, ठीक है ना। ये इस तरह से जैसे जैसे आपकी नीड पूरी होती जाती है वैसे वैसे नीड जनरेट होती चली जाती है। तो ये मैस्लो की एक पिरामिड बना हुआ है, ये ट्रायंगल नीड्स है, जो ये बताता है कि आपकी किस तरह की नीड होती है और वो कैसे अराउज होती है, ठीक है। अब इसका इन्वॉल्वमेंट देख लेते हैं। वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ, बस आई थिंक इतना सफिशिएंट है। तो ये आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। ये आपका मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। क्लास इज ओवर नाउ। सभी लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में सभी लोग अपना नाम लिख जी सर। दीजिएगा। So thank you to all of you. See you on next turn.